लास्ट डेट क्या है? ये बबलू सिंह काफी परेशान है। हाँ, बबलू, ssc.toprankers.com पे मेल करो। हाँ, ये नहीं, थोड़ा बोर्ड से अब बैठ जाऊंगा ना लिख के स्टेटमेंट। ज्यादा जूम हो गया साइकत। अच्छा, वो कह रहा है ज्यादा जूम हो गया। ये बच्चे भी टेक्निकल हैं पूरे। इन सबको बैठे बैठे पता चल जाता है जूम हो गया ज्यादा। हाँ, हाँ, हिमांशु, एक बार कैमरा ज्यादा जूम हो गया, इन सबको बैठे बैठे पता चल रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। दिख नहीं रहा है। हाँ, सही है। आप लोग वीडियो की डेट्स पूछ रहे थे। प्लीज राइट टू ssc.toprankers.com, ssc@toprankers.com। साइकत एफिशिएंसी के लिए बाई यूज कर सकते हैं। हाँ, मैनर दिखाने के लिए आप बाई का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ही अचीव्ड सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड। बाय हार्ड वर्किंग नहीं, बाय वर्किंग हार्ड। बाय वर्किंग हार्ड, या तो लिखो बाय हार्ड वर्क या बाय वर्किंग हार्ड। अच्छा, ये बबलू सिंह काफी दिनों से परेशान थे। मैंने भी छोड़ दिया कि डिस्पाइट और डिस्पाइट द फैक्ट में क्या डिफरेंस है। डिस्पाइट और डिस्पाइट द फैक्ट में देखिए डिफरेंस। जो डिस्पाइट है वो एक प्रेपोजिशन है, और मैंने बोला था प्रेपोजिशन भी कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है, इनकम्प्लीट क्लॉजेस को। और डिस्पाइट द फैक्ट लास्ट में देखिए वहां पे दैट देख सकते हो आप, क्योंकि दैट का इस्तेमाल हुआ है, विच इज इंडिकेटिव ऑफ दैट एक कंजंक्शन है, उसके बाद एक नया क्लॉज यानी एक नया सब्जेक्ट और वर्ब
आ सकता है। अब इन दोनों का ध्यान रखिएगा, केवल डिस्पाइट लिखा हुआ है, अगर केवल डिस्पाइट लिखा है, रांचो फेल्ड डिस्पाइट, देखिए यहां पे आपका केवल डिस्पाइट लिखा है जो कि एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस को नहीं ज्वाइन करता है। यह आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका वर्ब हो गया। जब ये प्रेपोजिशन है तो इनकम्प्लीट क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। तो इसको देखिए मैं अलग अलग तरीके से सही कर सकता हूं। जब प्रेपोजिशन है तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। आप अलग अलग तरीके से इसको सही कर सकते हो। देखिए क्या लिख सकते हो, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, एक नाउन आ सकता है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, क्योंकि अगर डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो आईएनजी लगता है। दोनों तरीके से आप स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। रश्मि शर्मा, ऑर्डर के साथ टू कब आता है? जब वो पैसिव में जाएगा तब आएगा रश्मि। आई ऑर्डर्ड टू हिम नहीं, आई ऑर्डर्ड हिम। लेकिन जब मैं पैसिव बनाऊंगा, इट वॉज ऑर्डर्ड टू मी, तब ऑर्डर के साथ टू आ सकता है पैसिव में। कृष्ण कुमार, ही सेड डोंट गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। अच्छा, अब देखिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट, दैट एक कंजंक्शन है, इसके बाद आपका पूरा सेंटेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रांचो फेल्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट, देखो पूरा आ गया। नाउ दैट इज अ कंजंक्शन, अब एक कंप्लीट क्लॉज को ज्वाइन कर सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही। नहीं तो नहीं, डिस्पाइट हिज वर्किंग हार्ड, एब्सोल्युटली वो भी सही है मोहित। डिस्पाइट हिज वर्किंग हार्ड भी सही है मोहित। डिस्पाइट हिज वर्किंग हार्ड भी सही है। अच्छा, बालिश राणा पूछ रहे हैं मैस्कॉट्स, ट्रेल ब्लेजिंग, वैप और इंसेसेंट। मैस्कॉट्स इज मुखौटा, ट्रेल ब्लेजिंग इज व्हेन यू फॉलो समवन, incessant इज जो बिना रुके हुए चल रहा है, एनीथिंग दैट हैपेंस कॉन्टिन्यूअसली दैट इज incessant। डिस्पोज के साथ ऑफ नहीं आता है, वेरी गुड। देखो ये एक वर्ड होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ। ध्यान रखना, जब भी सेपरेशन होता है तो ओ डबल एफ का यूज करते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ डिटैचमेंट, सेपरेशन हो। तो डिस्पोज अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव है, डिस्पोज, इसके साथ ओ डबल एफ नहीं होना चाहिए, क्या होगा, सिंगल एफ। ऑफ किन वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं अभी बता दूंगा। देखिए ऑफ जहां यूज होता है दैट इज फॉर सेपरेशन, जहां भी सेपरेशन है, जहां भी डिटैचमेंट होता है ओ डबल एफ का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑफ कहां कहां यूज करोगे, अगर मैंने कहा ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, विच इज फाइन, ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कोई कार बेच दी, ही सोल्ड ऑफ द कार, विच इज फाइन, ओ डबल एफ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी ओ डबल एफ आ सकता है। द व्हील्स, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, द व्हील्स केम ऑफ, विच इज ओ डबल एफ, ये भी सही है। लेकिन कुछ एक वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ ओ डबल एफ का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। रिकॉर्डेड क्लासेस कब तक चलेंगी? मैंने लिखा था कि आप इस पे मेल कर सकते हैं कानू, इट इज SSC@toprrankers.com।
इस पे आप लिख दीजिए, वो आपको आंसर बता देंगे। बिल्कुल, सेट ऑफ भी होता है, एकदम सही, कोई चीज स्टार्ट करना, सेट ऑफ एकदम ओ डबल एफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओ डबल एफ बिल्कुल सही है। सेट ऑफ, सोल्ड ऑफ, फेल ऑफ, ओ डबल एफ। लेकिन देर आर सर्टेन वर्ड जिनके बाद ओ डबल एफ का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। जैसे रॉब, रॉब के साथ ओ डबल एफ नहीं आता है, सिंपली आता है रॉब ऑफ। देर आर सर्टेन वर्ड्स, अब इन्हीं को स्टेटमेंट्स में लिख देगा। जैसे डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना। देखो डिप्राइव अपने आप में नेगेटिव है, ओ डबल एफ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंपल एफ, वन एफ। डाई ऑफ, सिंगल एफ आएगा, डाई ऑफ में सिंगल एफ आता है। अच्छा, ये जो जहां एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देगा, द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ डियर राइट्स, ओ डबल एफ करके दे देता है, जो कि गलत है। डिप्राइव ऑफ अपने आप में इंडिकेटिव है, ओ डबल एफ नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगल एफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज से वंचित रह जाते हो, जो गरीब लोग हैं एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। वेरी गुड कृष्ण कुमार, आज आप लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, वेरी गुड। कृष्ण कुमार एक बार फिर से उसको रिपीट करना, मैं बता दूंगा। देखो बिरेफ्ट ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ का भी सेम मीनिंग होता है जो डिप्राइव का मीनिंग होता है। बिरेफ्ट ऑफ नहीं होता है किसी चीज से वंचित रहना। द पुअर आर बिरेफ्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज नॉट ओ डबल एफ, ये क्या होता है, सिंगल एफ। कुछ लोग वर्ड्स बोल रहे हैं, वो अच्छे वर्ड्स हैं। जो कोई पूछ रहा था कि सर ओ डबल एफ वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, देखिए सोल्ड ऑफ, टेक ऑफ, जब प्लेन टेक ऑफ करती है। किसी ने बोला स्टेव ऑफ, बिल्कुल सही है। फेंड ऑफ, बिल्कुल सही है, किसी चीज से बचना होता है, दैट इज फेंड ऑफ, स्टेव ऑफ, स्कोल्ड ऑफ, टेक ऑफ। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ आप ओ एफ का नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी चंदन जी लाइव नहीं है, चंदन जी अभी लाइव नहीं है। जैसे चंदन जी परेशान है, अभी ही इज मैरिड, शादीशुदा है, वो काफी परेशान है अपनी वाइफ से। तो चंदन जी मान लीजिए अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट देखिए, चंदन, अब चंदन लाइव आ जाएगा, देखना 2 मिनट के अंदर लाइव आएगा। चंदन वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज वाइफ। अब देखो एग्जाम में ये दे देगा। अब रिड मतलब ये होता है छुटकारा, दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव। ऑफ में फिर डबल नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीवी वापस आ जाएगी, तो सिंगल एफ होना चाहिए, वो एफ, रिड ऑफ हिज वाइफ। शिवम तिवारी, ये सब वो वर्ड्स हैं जहां पे आप क्या यूज करोगे, सिंगल एफ। ये सब अपने आप में नेगेटिव है, रेड, बिरेफ्ट, डिप्राइव, रॉब। वन ऑफ, शॉर्ट ऑफ, राइट, सिंगल एफ होगा, वन ऑफ, शॉर्ट ऑफ, यस। बिरेफ्ट मीन्स वंचित रहना। बालिश, whenever you're deprived of something, you are bereft of, let's say somebody is bereft of a sound education, a good education, अच्छी एजुकेशन से वंचित रहना इज bereft of। जो स्टेटमेंट लिखा है, द मैनेजर अप्रूव्ड ऑफ मी और माई गोइंग टू मुंबई। beseech is when you implore someone,
इम्पॉर्च्यून समवन, जब आप किसी से विनती करते हो रश्मि, तब उसको बोलते हैं बिसीच। इम्प्लोर, इम्पॉर्च्यून, प्लीड, बेग, रिक्वेस्ट। अच्छा ये बताओ, पहली बात इसमें सेंटेंस में क्या गलती है? ये जो क्वेश्चन लिखा है, द मैनेजर अप्रूव्ड ऑफ मी और माई गोइंग टू मुंबई, व्हाट इज शिवम तिवारी, ब्रेस्ट क्लीन ऑफ मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना या उसको अवॉइड करना। प्लूटोक्रेसी होता है, प्लूटो इज क्रेसी इज रूल, प्लूटो मीन्स रिच पीपल, एनी रूल बाय रिच पीपल इज अ पार्ट ऑफ प्लूटोक्रेसी, वेर इन वेल्दी पीपल, अफ्लुएंट पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटो इज रिच। Very good. Me or my? Kush Gupta says my. No. This is a gerund here. If you remember, gerund से पहले हम possessive का इस्तेमाल करते हैं. Gerund एक प्रकार का noun होता है. तो me car या my car? My car. It has to be my going to Mumbai. Very good. और दूसरी गलती बताओ. आज काफी सारे बच्चे लाइव हैं. हाँ? Souvenir. Souvenir is, it's a memento or a gift given to someone. Those are souvenirs. For example, let's say memento या गिफ्ट, जैसे आप लोग छोटे थे तो अपने नाना नानी या मौसा के यहाँ, मामा के यहाँ जाते थे, तो जो आपकी नानी होती थी वो आपको गिफ्ट देती थी, मेमेंटो देती थी, ताकि आप उसको याद रखो। उसी गिफ्ट को क्या कहते हैं? सोवनियर। पहली चीज तो माई होगा। कुछ लोग अभी भी मी पे अटके हुए हैं। जेरन से पहले पजेसिव का यूज होता है, याद करो, ये बताया था प्रोनाउन चैप्टर में, अभी चेक कर रहा था। अब ये देखो, अप्रूव्ड के साथ ओ डबल एफ नहीं होगा, सिंगल एफ होगा। ओ डबल एफ नहीं, सिंगल एफ। दो दो गलतियां थी। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मुंबई जाना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, और आपके घर वाले अप्रूव नहीं करते हैं, उस चीज से एडमिट नहीं करते हैं, उससे अग्री नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया कि वो उस चीज को एडमिट नहीं कर रहे हैं, उससे अग्री नहीं है, उससे सहमत नहीं है, तब अप्रूव ऑफ होता है, ओ डबल एफ नहीं होता है, इट इज सिंगल एफ। एफ आई एन डी, बालेश राणा, एफ आई एन डी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अ डेविल काइंड ऑफ स्टफ, जो शैतानी टाइप का होता है उसको फेंड बोलते हैं, एफ आई एन डी। सर ऑफ मीन्स बाय, ऑफ मतलब सेपरेशन के सेंस में यूज होता है। जैसे हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो उससे दूर जाते हैं, दैट इज सी ऑफ। अच्छा एक चेस्ट, चेस्ट इज प्योरिटी। अप्रूव्ड नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, बिल्कुल सही, अप्रूव्ड एक नेगेटिव वर्ड नहीं होता। देखो अप्रूव्ड होता है, एक होता है अप्रूव ऑफ। अगर ये नेगेटिव वर्ड नहीं होता है तो देखो, अगर हल्का सा बालिश, अगर ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब सहमत होना, एडमिट करना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा तैयारी करने के लिए, अगर मैं सहमत हूं तो आई विल अप्रूव दिस डिसीजन ऑफ योर्स, आई विल अप्रूव ऑफ दिस डिसीजन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है, ओ डबल एफ लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको ओ एफ ही रखते हैं। पुसिलैनिमस मीन्स होता है एनीबडी हु इज नॉट वेरी करेजियस, जो बहुत ज्यादा साहसी और वीर नहीं होता है रश्मि, उसको पुसिलैनिमस बोलते हैं। somebody who is a coward or somebody who does not, who is not a brave heart, कमजोर दिल वाले को बोलते हैं। पॉलियाना इज चेयरफुल। कृष्ण कुमार, पॉलियाना इज चेयरफुल। आज तुम लोग ले लो टेस्ट, ले लो मेरा टेस्ट, ले लो, सब लोग मिल के लो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलियाना इज चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पॉलियाना।
ये सीपीयू में पूछा था. Pollyanna is anybody who is very cheerful, optimistic. She took the cycle which she bought yesterday. देखिए रेखा, अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है तो हो जाएगा she took the cycle which she had bought yesterday. Balwant says I joined few days ago. Balwant. अच्छा, कंजंक्शन आप लोगों का हो रखा है. लिखा है सर जी सेंटेंस में इफ टू एरर्स ए बी सी डी में एरर दो में किसी में हो, एरर हो तो लॉन्च सेड ऑप्शन लगाएं सर जी. शिवम तेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, एक बार फिर से बताओ तो मैं बता पाऊं. अच्छा, उस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है या कंजंक्शन, ये बताओ. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है पहले या कंजंक्शन? वो कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है पहले या कंजंक्शन? बलवंत प्लीज प्रोवाइड मी नोट्स ऑफ पास इंग्लिश क्लासेस. वो बलवंत क्लास नोट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये. शुभम सिंह लाइव आ चुके हैं. मैं शुभम सिंह की बात मानूंगा, वो कह रहे हैं नहीं मैं बात नहीं मानूंगा. दैट इज फाइन. रेखा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, दैट शी हैड बॉट यस्टरडे, फाइन. सब्जेक्ट वर्ब. आज शुभम की बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी है. आज मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कंजंक्शन एक साइकत काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देखिए, कंजंक्शन बहुत इजी चैप्टर है, तो ज्यादा समय बर्बाद मत करो. सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. एक मंत्र याद रखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन. मैंने बोला था प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दोनों मिलते जुलते हैं. शिवम तिवारी कह रहे हैं सर जी प्रेपोजिशन सेकंड लैब पढ़ाएंगे. हाँ शुभम, कंप्लीट हो गया. मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं ऐप पे, सारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट चीजें सारे भेज दिए हैं. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. ऐप पे कंजंक्शन के सारे क्वेश्चंस, सॉरी प्रेपोजिशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस है उसमें. नहीं, नया अभी नहीं पढ़ा है मैंने ये, वो हल्का सा शुभम, उस पे मैंने इंडिया रिजिलियंट जो टेलीग्राम चैनल है उस पे सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सारे क्वेश्चंस भेज दिए हैं ग्रामर से रिलेटेड. इंडिया रिजिलियंट सब भेज दिया इस पे. ये ऐप है, इस पे भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे. उसको अपने मेल पे फॉरवर्ड कर लो और पढ़ते रहो. ग्रामर के लगभग सारे क्वेश्चंस हैं. देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना. एरर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपने, मैंने तो आपको बोला था कि जब सब्जेक्ट बड़े हैं तो यू आइडेंटिफाई दी कंजंक्शंस, आप कंजंक्शन आइडेंटिफाई करो. लेकिन सेंटेंस जब छोटे होते हैं
सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है तो वर्ब पे आओ। देखो वर्ब का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। प्रेपोजिशन की मैक्सिमम गलतियां वर्ब के आसपास ही होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाओ और चेक करो ऑब्जेक्ट का अपना स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। लेकिन ये रूल याद रखना सर, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं होता। सरिता पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा। सरिता, आप अगर ऑलरेडी टेलीग्राम पे हो, वो ऐप आपके पास है, द मोमेंट यू सर्च फॉर इट you'll have it popped up on the screen. शुभम एंड शिवम दोनों किया एसएससी का लाइब्रेरी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों मैरिड है ना, जब से ये लोग दीज पीपल इसको कहते हैं ओल्ड एज क्राइसिस। ओल्ड एज क्राइसिस मतलब बोलते हैं ना कि जब आदमी थोड़ा बूढ़ा होता है तो कहते हैं सेठिया जाना। ओल्ड एज क्राइसिस। अब इनकी उम्र भी मेरे ख्याल से दोनों एक 20 साल का और एक 21 साल का है। अब कहीं ना कहीं ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि सर ये करना है वो करना है। परेशान मत हो, अभी पूरा जीवन पड़ा है। पहले एडिटोरियल पढ़ो, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स। नहीं तो अगर आपके पास पूरी ऐप है तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के जस्ट गो थ्रो। रटना मत, रटने का कोई फायदा नहीं, बस रीड करो। शिवम तिवारी अभी पूछ रहे हैं कि सेंटेंस में दो एरर हो तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। बता दूंगा मेरे भाई, परेशान मत हो, परेशान मत हो। सिनाइल, SENIL, बिल्कुल सही, एकदम सही वर्ड इन्होंने पहचाना। हिमांशु ने बोला है सिनाइल एक अच्छा वर्ड है, ये पूछा है सिनाइल का मतलब क्या होता है। सिनाइल वर्ड ढूंढना बहुत अच्छा वर्ड, ये वर्ड आया हुआ है। डिस अरे, डिस अरे बबलू सिंह बोल रहे हैं, ये भी वर्ड पूछा है डिस अरे। अच्छा एक बार ये देखिए जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बता रहा हूं, आई टेल यू सम ट्रिक्स, उन ट्रिक्स को याद रखिएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट फीचर्स इन योर एग्जामिनेशन। कोई भी आपके एग्जाम में आएगा आप उसको कर लोगे। शिवम तिवारी, प्रेपोजिशन सेकंड क्या है मेरे भाई, बता दो। प्रेपोजिशन सेकंड कब पढ़ाएंगे, ये है क्या प्रेपोजिशन टू? ये चक्रव्यूह पार्ट 2 है। शिवम तिवारी, ये प्रेपोजिशन 2 है क्या, ये बताओ पहले। आप बार बार पूछ रहे हो कि प्रेपोजिशन सेकंड कब पढ़ाएंगे। अच्छा एक बार उसको ध्यान दो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सप्लाइड सिंगुलर, प्रोनाउन सप्लाइड भी सिंगुलर होगी। ध्यान रखना जितने भी प्रोनाउन के क्वेश्चंस आएंगे सब आपके पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं। प्रोनाउन वाली गलती जो भी होगी दे ऑल रिलेट टू पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? योर फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के कलेक्शन को वी कॉल इट पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, जो प्रोनाउन सप्लाई होगा वो भी प्लूरल। और जितने भी प्रोनाउन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप पाओगे दे ऑल आर रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउंस। वो मैं एक दो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज हम लोग एंड के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट और सो फार। अच्छा सबसे पहले हम लोग एंड के बारे में पढ़ेंगे। एंड का मतलब होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। जीवन में सबको धोखे मिले हैं। अब जैसे कुछ लोग, जैसे बबलू सिंह हो गए, हिमांशु जी हो गए, शिवम तिवारी, ये लोग काफी जीवन में धोखे पा चुके हैं। इसका मतलब बेवफा भी हो सकता है। देखो एंड को देखकर कभी भी भरोसा मत करना। जहां भी आपने एंड देखा तो एंड का मतलब होता है धोखा। किसी भी सेंटेंस में अगर आपने एंड देख लिया, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने का, हो सकता है कि वो आपको धोखा दे दे। सबसे पहले एंड के धोखे के बारे में पढ़ेंगे। और जनरली होता क्या है कि जब चीजें एंड से कनेक्टेड होती हैं, बाय डिफॉल्ट हम उसको एक प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि राम एंड मोहन इज प्लेइंग, नहीं, राम एंड मोहन आर प्लेइंग होगा, क्योंकि एक तरफ राम है एंड से कनेक्टेड है, फिर मोहन है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, एक तरफ राम एक तरफ मोहन, दो लोग हो गए तो आर प्लेइंग, एकदम सिंपल है ये। फिर मैंने कहा ही एंड आई,
इज प्लेइंग नहीं, ही एंड आई आर प्लेइंग, ही है एक तरफ, बीच में एंड है, फिर आपका आई है, दो लोग हो गए तो आर प्लेइंग। लेकिन कभी कभी ये एंड आपको कई बार धोखे में डाल देता है, कई बार धोखे में डालेगा। इस एंड को देखकर ये नहीं कि दो चीजें एंड से कनेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, लिखना मत इसको, बस देखते जाओ। अगर मैंने बोला राम एंड बल्लू दो लोग हैं, हैज या हैव अराइव्ड, अब यहां बाय डिफॉल्ट दो लोग हैं, तो एक तरफ एंड से कनेक्टेड है, राम एक हो गया सब्जेक्ट, बल्लू हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, दो लोग, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल, ये एकदम इजी है। वर्ब नाउन के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी, बुक में पूरी लिस्ट दी गई है प्रेपोजिशन की, तो शिवम तिवारी वो पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। एंड से पहले वाला एक्चुअल सब्जेक्ट उसी के हिसाब से, नहीं नहीं, अब सुनते जाओ, नहीं। ये तो कोई एकदम इजी है जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए कि भाई राम एंड बल्लू एंड से कनेक्टेड है, दो लोग हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला इजी है। नंबर 2 मैंने लिखा ही एंड आई, he and I is या are he and I is are playing, ये भी बाय डिफॉल्ट एंड से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। एंड से दो सब्जेक्ट हैं, एक तरफ सब्जेक्ट नंबर 1 ही हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 आई हो गया, एंड से कनेक्टेड है, दो लोग हो गए तो आर आ गया, ये एकदम सिंपल है। रश्मि शर्मा सेज की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स नहीं मिले हैं, वेरी स्ट्रेंज। रुके अभी, मैं ब्रेक लेने से पहले आप मेरे को याद दिलाइएगा, मैं सारा ही भिजवाने के लिए मैंने कल ही बोल दिया था, बट डू नॉट वरी, वो कल तक सारा मिल जाएगा, आज ही हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स नहीं मिले हैं तो घबराइए नहीं, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये तो बेसिक चीज था। अब हम एंड के बारे में कैसे कैसे हमें धोखे मिलेंगे, अब देखते रहो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, वो जनरली आप बुक्स वगैरह में नहीं पाओगे, बट उसको ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चंस आप करने लायक हो जाओगे। सबसे पहला धोखा मिलता है आपको आर्टिकल में, आर्टिकल से रिलेटेड धोखा। जैसे मैंने कहा दी प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, देखो आर्टिकल से रिलेटेड भी गलतियां बता दूंगा यहां पे, आर्टिकल से रिलेटेड गलतियां भी। सर एक ही वर्ड में कई प्रपोजिशन लगते हैं, समझ में मैजिक आता है प्रपोजिशन लिस्ट में। टेंस के संबंध में थोड़ा है सब्जेक्ट के बारे में, रेड दैट, डू नॉट वरी, ये फिर से भेजा जाएगा। मैंने तो पहले ही बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स भेजने के लिए, वो फिर मैं भिजवा दूंगा, अभी चेक कर लूंगा। फर्स्ट में हैज ना, प्रेपोजिशन सेकंड पढ़ा दीजिए प्लीज। शिवम तिवारी ऐप पे जाओ, सारे प्रेपोजिशन लिखे हुए हैं, कौन से वर्ड के साथ कौन सा यूज होगा।
अच्छा, फर्स्ट वन देखिए, यहां पे देखिए एंड से कनेक्टेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है। मैंने लिखा दी प्रोड्यूसर एंड दी डायरेक्टर। आर्टिकल एंड से कनेक्ट होने के लिए यहां पे देखिए एक आर्टिकल का इस्तेमाल वहां हुआ है, दूसरा आर्टिकल यहां। जब दो आर्टिकल्स हों, एंड से कनेक्टेड हो, तो यहां पे दो लोग हो गए, एक आपका प्रोड्यूसर हो गया, दूसरा आपका डायरेक्टर हो गया। दो लोग तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल, तो क्या आएगा? हैव। नंबर टू देखो, लिखा है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एंड से कनेक्ट हुआ है, लेकिन अब यहां एंड आपको धोखा दे देगा। देखो, अब एंड से कनेक्ट हुआ, इट डजंट मीन कि यहां पे बाय डिफॉल्ट दो लोग हो गए। हम ये चेक करेंगे कि आर्टिकल का यूज कितनी बार हुआ है। लिखा है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आर्टिकल का यूज केवल एक बार हुआ है। एक ही इंसान है, होल्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस, वन पर्सन होल्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस। वही बंदा प्रोड्यूसर भी है और वही क्या है, डायरेक्टर। मान लीजिए वही प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही हीरो है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती। वही बंदा प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही हीरो है, वही विलन है। तो देखो कैसे लिखूंगा, आर्टिकल का प्रयोग केवल एक बार होगा। द प्रोड्यूसर कॉमा डायरेक्टर कॉमा हीरो एंड विलन, एक ही बंदा है, भले 10 चीजों से हो। क्योंकि आर्टिकल का यूज एक बार हुआ, तो इस डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड बाय एंड, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब सप्लाइड भी सिंगुलर होगी, क्योंकि इंसान क्या है, एक। वेरी गुड। नंबर थ्री देखो, नंबर थ्री में आर्टिकल से रिलेटेड गलती है। क्या लिखा है? बल्लू कुमार एक इंसान है, इज द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। एक ही इंसान की बात हो रही है कि जो बल्लू कुमार है वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। जब एक ही इंसान है तो क्या आर्टिकल का प्रयोग दो बार होगा, एक बार होगा? तो यहां आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही इंसान है, वन पर्सन होल्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस। अब देखो, लेकिन फोर वाला कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, भले इंसान एक है, लेकिन जब मैंने बोथ का इस्तेमाल कर दिया, जब मैंने बोथ का इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब हियर इन जो राइटर है, ही इज ट्राइंग टू एम्फोसाइज, भले इंसान एक है, लेकिन जब मैंने बोथ का इस्तेमाल कर दिया, तो मुझे यह भी मेंटेन करना है कि आर्टिकल का यूज भी कितनी बार होना चाहिए, दो बार। भले इंसान एक है, तो इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोथ, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर होना चाहिए। ये कल मैंने वंस वाले में बताया था, याद करिए, ये कल मैंने बताया था वंस वाले में। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछता भी है। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा था, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि बोथ है, इंसान एक है, तो आर्टिकल का प्रयोग एक बार होगा। नहीं, जब राइटर ने बोथ लिख दिया, तो इन दोनों पोजीशंस को वो एम्फेसाइज करके बोल रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक इट मोर प्रोनाउंस, इसलिए आप आर्टिकल का प्रयोग भी दो बार करोगे। ठीक है, बोथ वाले। और अभी अब देखिए, एक तो आर्टिकल से, दूसरा पॉजेसिव का केस आता है, पॉजेसिव केस।
बल्लू कुमार इज प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, बालेश वो गलत हो जाएगा। जो आर्टिकल का यूज होना चाहिए वो पहले होना जाएगा। अगर आपने बोल दिया बालू कुमार इज, जो आर्टिकल लगेगा वो पहले वाले नाउन के पहले, और बोलोगे बल्लू कुमार इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये नहीं कि आर्टिकल द आप बाद में लगाओगे, वो गलत हो जाएगा। हिज वर्ड कीप साथ। शिवम तिवारी इतना खतरनाक इंग्लिश लिख रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है। एक बार पूरा क्लियर लिखो, पूरा क्लियर लिखो। अच्छा, ये सेम धोखा आपको एंड में मिलेगा। पहले वाले में कुछ लोगों ने बोला हैव, ठीक है, बिल्कुल सही। करण कुमार कहते हैं कि पहले में हैज आएगा, सॉरी नहीं। देखो पॉजेसिव केस, हिज बॉस, योर बॉस, माई बॉस, हर बॉस, डियर बॉस। अगर पॉजेसिव का यूज दो बार होगा, लिखा है एंड से कनेक्टेड है हिज बॉस एंड हिज फ्रेंड, तो यहां देखिए पॉजेसिव का यूज कितनी बार हुआ, दो बार। एक तरफ हिज बॉस है, दूसरा तक हिज फ्रेंड है। तो मैंने देखा कि पॉजेसिव का केस दो बार हुआ, तो इसका मतलब दो बंदे हैं, एक उसका बॉस है और एक उसका फ्रेंड है। तो इंसान कितने हो गए, दो, जितने पॉजेसिव। तो यहां पे दो इंसान, इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब सप्लाइड विद प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। लेकिन यहां पे देखो डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड बाय एंड से कनेक्ट होने के बावजूद भी मैं ये चेक करूंगा, यही सेम रूल आर्टिकल में था। आपने पॉजेसिव का यूज एक बार किया कि हिज बॉस एंड फ्रेंड, तो एक ही बंदा है जो उसका बॉस भी है, क्या है, फ्रेंड भी है। मतलब जो एक ही बंदा उसका बॉस भी है, फ्रेंड भी है और गाइड भी है, तो उस केस में पॉजेसिव केस का इस्तेमाल मैं एक ही बार करूंगा और लिखूंगा हिज बॉस कॉमा फ्रेंड एंड गाइड। इंसान एक है यहां, क्योंकि पॉजेसिव केस का एक बार तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या आएगी, हैज। नंबर थ्री, नंबर थ्री, रामानुजन इज हिज बॉस एंड हिज फ्रेंड। ये देखो, रामानुजन इज हिज बॉस एंड हिज फ्रेंड। रामानुजन एक इंसान है, वो उसका बॉस भी है और उसका फ्रेंड भी है। जब इंसान एक है तो पॉजेसिव का यूज मैं दो बार नहीं करूंगा, इस वाले पॉजेसिव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेम चीज नंबर फोर में मैंने बोला, अगर बोथ वर्ड आ जाता है, भले इंसान एक है, अगर बोथ वर्ड आ जाता है, तो देखो रामानुजन इज बोथ हिज बॉस एंड से कनेक्ट होने के बावजूद भी अगर बोथ वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो यहां पॉजेसिव, अरे गलती से मैंने ये सही कर दिया था, तो नंबर फोर बिल्कुल सही था। शिवम तिवारी, प्रेपोजिशन पढ़ाने में 40 घंटे लगते हैं, 40 घंटे, 40 आवर्स। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करो। अच्छा ठीक है साइकत, देखिए अगर एक क्वेश्चन है, साइकत ने पूछा है अ पोइट एंड अ फिलोसोफर हैज हैव कम। देखिए आपने आर्टिकल का यूज दो बार किया, अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, आर्टिकल का यूज दो बार हो गया, तो इंसान दो, तो वहां पे हैव कम आएगा। टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स आर डोमिनेटिंग आवर डेली लाइफ, राइट और रॉन्ग? डेली लाइफ होना चाहिए था नीलेश, इट विल मेक सेंस। Televisions and computers are dominating our daily lives.
नॉन पोर्शन वर्ड्स, अच्छा। नॉन पोर्शन वर्ड्स, वो फिर से लिख दिया है मैंने। वेरी गुड। अच्छा बताइए, एक कृष्ण कुमार ने पूछा है, अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट इज ऑफ माइन, इज ऑफ, इज माइन। अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट एक ही शर्ट है। आ साइकत का क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अच्छा, ये देखो, अगर आपने कहा, देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, देखो ये सब तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिकल का यूज एक बार हुआ है, तो एक ही बिल्ली है जो आधी काली है और आधी सफेद है, चितकबरी बिल्ली। आधी एक ही बिल्ली है, क्योंकि आर्टिकल का यूज एक बार हुआ, तो यहां पे इज आएगा। ठीक है, अगर दो बिल्लियां हैं, एक काली और एक सफेद, तो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट बोलोगे। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, दो बिल्ली, एक काली है और एक सफेद है। लेकिन आर्टिकल का यूज अगर मैं एक ही बार करूंगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका मतलब हुआ एक ही बिल्ली है जो आधी काली है आधी सफेद है। हिमांशु, वेरी 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 क्लेवर। हिमांशु का क्वेश्चन है, अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट इज माइन। बिल्कुल सही हिमांशु, अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, आर्टिकल का यूज एक ही बार किया। अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट का मतलब हो गया एक ही शर्ट है जो ब्लू भी है और ग्रीन भी है, इज माइन। लेकिन अगर आपने बोल दिया अ ब्लू एंड अ ग्रीन शर्ट, यहां दो शर्ट्स अलग अलग हैं, क्योंकि आर्टिकल का यूज दो बार हुआ। अ ब्लू एंड अ ग्रीन शर्ट आर माइन, बिल्कुल सही है। अ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, आर्टिकल का यूज एक बार तो इज आएगा। लेकिन अ ब्लू एंड अ ग्रीन शर्ट, आर्टिकल का यूज दो बार किया, तो मतलब एक शर्ट ब्लू है और दूसरी वाली ग्रीन है, तो आर माइन आएगा। अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज दैट बॉट बॉट बाई हर, सही है, बिल्कुल सही है। देखो शिवम तिवारी, अब आया प्रेपोजिशन का भूत, अभी सर से उतरा है शिवम तिवारी के बाद, क्योंकि ओल्ड एज क्राइसिस में उम्र मात्र 19 साल। अब सुनो शिवम तिवारी, आपने स्टेटमेंट बोला अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, आर्टिकल का यूज कितनी बार किया, एक बार। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, इसका मतलब हुआ एक ही गाउन है जो आधा सफेद है और आधा काला है। वॉज बॉट बाई हर, दैट इज फाइन। सोनू सैनी, सोनू सैनी ने एक वर्ड पूछा है, MILK SOP, मिल्क सॉप। लिख लो इसको, मिल्क सॉप, MILK SOP। आर्टिकल यूज वंस देन सिंगुलर अदरवाइज प्लूरल, यस यस, राइट। अब देखो, ये जितने नॉन पोर्शन वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। आ, ये जितने नॉन पोर्शन वर्ड्स होते हैं, जब सब्जेक्ट एक वर्ड का बनता है, तो हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी आप पाओगे कि सब्जेक्ट कंप्राइजेस 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स, 12-13 वर्ड्स का भी बनने लगे। तो उस केस में आपने क्या करना है, मैं पोर्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज। जैसे द कंडीशन, द क्वालिटी, द इंप्लीमेंटेशन, द इंट्रोडक्शन, द न्यू टाइप ऑफ, ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं नॉन पोर्शन, जो पोर्शंस की बात नहीं करते हैं, उस केस में क्या करना है, सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट जब छोटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ 2 वर्ड सब्जेक्ट, एक तरफ द है एक तरफ इंजीनियर्स है। मुझे पता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब सप्लाइड प्लूरल तो क्या आएगी, आर। लेकिन नंबर 2 में देखो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इट कंप्राइजेस 4 to 5 डिफरेंट वर्ड्स। ठीक, जैसे द, देखिए सब्जेक्ट कितने वर्ड का बना है, क्वालिटी, 3, 4, 5। अब मुझे मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आगे की जो वर्ब सप्लाई होगी वो किसके हिसाब से सप्लाई होगी।
नाउ जब भी ऐसा कोई केस आए, नॉन पोर्शन मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो पोर्शंस की बात नहीं करते हैं, दैट डू नॉट टॉक अबाउट शेयर्स. व्हाट आर पोर्शंस एंड शेयर्स? देखो, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सब कैसे वर्ड्स हैं जो पोर्शंस की बात करते हैं. लेकिन ये सब नॉन पोर्शन वर्ड है जहां पोर्शंस की बात ही नहीं है. इन केसेस में आप क्या करते हो, जैसे ही आपका सब्जेक्ट एक्सपैंड होने लगे तो सिंपली व्हाट यू डू इज आइडेंटिफाई ऑल द prepositions इन द स्टेटमेंट. सेंटेंसेस में जितने, उस सब्जेक्ट लाइन में जितने भी prepositions दिए हों, आप उनको आइडेंटिफाई करो. द मोमेंट यू आइडेंटिफाई, सेंटेंस में जो सबसे पहला preposition होता है उसके एग्जैक्टली पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होगा. अगर वहां पे कंजंक्शन एंड भी दे देगा तो उसकी भी कोई औकात नहीं है. अब देखो, लिखा द क्वालिटी ऑफ द इंजीनियर्स. मुझे वर्ब किसके हिसाब से सप्लाई करूं? इंजीनियर्स द ऑफ द क्वालिटी. व्हाट इज द फर्स्ट preposition? ऑफ. जो preposition के पहले वाला होगा दैट बिकम्स योर अल्टीमेट मेन सब्जेक्ट. और द इंजीनियर से कुछ लेना देना नहीं है, मेन सब्जेक्ट आपका द क्वालिटी है, उसके हिसाब से क्या आएगा? यस. कृष्ण कुमार, रोमांटिक हो रहे हैं, यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. पढ़ ले मेरे भाई. नंबर 3, आपने बोला कि जब भी सब्जेक्ट लाइन एक्सपैंड होने लगे, 6-7 वर्ड्स हो, सिंपली व्हाट यू डू इज आइडेंटिफाई ऑल दी prepositions. अगर कंजंक्शन दिया है तो कंजंक्शन की कोई औकात नहीं होती है. सेंटेंस में उस सब्जेक्ट लाइन में जो सबसे पहला preposition होगा उसके एग्जैक्टली पहले वाला ही आपका मेन सब्जेक्ट होगा. देखो कितने वर्ड से बना है, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 words. So the subject comprises 8 different words. अब देखो जरा आइडेंटिफाई करो, एंड तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन की कोई औकात नहीं होती है. ये गोली मार दो, इसको हटा दो, आगे बढ़ो. व्हाट इज द preposition? ऑफ. तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? द इंजीनियर्स हुआ, प्रोफेसर्स हुआ, कि द कंडीशन preposition के पहले वाला. दिस इज योर मेन सब्जेक्ट. तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? यस. फिर पगलाया ये. शिवम तू रुक जा, शिवम बस आधे घंटे और रुक जा, मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगा विद इंटरेस्ट. परेशान मत हो, एक बार रुक जा, ध्यान से सुन. राइट. नाउ कम टू नंबर 4. नंबर 4 ये बता. नंबर 4 देखो, सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट में कितने वर्ड का बना हुआ है? देखो लिखा है द कंडीशन ऑफ द इंजीनियर्स एंड द प्रोफेसर्स अक्रॉस द स्टेट्स आर गुड. अगर मुझे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, देखो सब्जेक्ट कितने वर्ड का बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब सारे prepositions को आप अंडरलाइन करिए. पहला preposition अक्रॉस है, विच इज फाइन, एंड एक कंजंक्शन है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं होती है. फिर आया ऑफ, पहला preposition. उस सब्जेक्ट लाइन में द फर्स्ट preposition, द वर्ड प्रायर टू इट इज योर मेन सब्जेक्ट. तो यहां मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? द कंडीशन, जो कि क्या है? सिंगुलर. तो क्या होना चाहिए? इज गुड. और इस पे खूब सा, कहीं भी ये फॉलो करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा. आप देखिए 2 क्वेश्चंस और लिखो और क्लियर हो जाएगा.
सूर्या अभी ब्रेड एंड बटर पे आएंगे, परेशान मत हो। ब्रेड एंड बटर पे इसका जवाब शिवम तिवारी जी देंगे। सबसे ज्यादा चिंतित वही है। अगर मोदी जी के बाद कोई चिंतित है तो हमारे शिवम तिवारी जी फ्रॉम फैजाबाद काफी परेशान है। इसका जवाब देंगे शिवम तिवारी जी, वो बताएंगे सब्जेक्ट क्या है। शिवम तिवारी जी गायब हो चुके हैं, सीन से गायब। जब भी जनता को इनकी जरूरत पड़ेगी तो एक भी जवाब इनका नहीं आएगा। इज अट्रैक्ट ना, अट्रैक्ट्स बिल्कुल सही है। दूसरे में हैज बीन सक्सेसफुल, कृष्ण कुमार, रश्मि, वकार, बिल्कुल सही। अट्रैक्ट्स, वेरी गुड। अब शिवम तिवारी जी गायब हो चुके हैं सीन में, अब जवाब नहीं दे रहे हैं। बालेश राणा अट्रैक्ट्स, वेरी गुड। देखो सब्जेक्ट पहले देखो क्या लिखा है। कोई भी डिटेक्टिंग एरर का क्वेश्चन होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, स्ट्रक्चर क्या है, फिर वर्ब देखो, फिर देखो ऑब्जेक्ट। लिखा है द पैटर्न ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द टेम्पल्स, फाइन। अट्रैक्ट द विजिटर्स, ये वर्ब हो गया, विच इज फाइन। सब्जेक्ट देखो क्या है, द पैटर्न ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द टेम्पल्स। अगर सब्जेक्ट कितने वर्ड का बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड एक कंजंक्शन है, कोई औकात ही नहीं है इसकी, गायब। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, विच इज फाइन। ये एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट। द पैटर्न मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब सप्लाइड भी सिंगुलर होगी, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। जब वर्ब सिंगुलर होता है तो ऐसा लगता है। लास्ट वाले में देखो, the treaty between the countries has been successful. The treaty between the countries, ये subject हो गया, which is fine. Has been successful, अगर मुझे ये देखना है अगर has been successful है, चलो ठीक है। now look at the subject, 1 2 3 4 5, between एक preposition है, preposition के पहले वाला main subject, the treaty जो कि singular है, तो यहां पे हो जाना चाहिए has been successful। आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नोट्स नहीं मिले हैं अभी? गाइस आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नोट्स मिले हैं कि नहीं मिले? Nobody is responding. Have you guys got the notes for सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नोट्स मिले या नहीं मिले? नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, डू नोट वरी। चलिए अब हम लोग एक ब्रेक लेंगे, एक खतरनाक ब्रेक, क्योंकि आज शिवम तिवारी जी काफी चिंतित हैं। नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम से पहले आप लोगों को काफी सारा टाइम मिल रहा है, खूब सारा टाइम मिल रहा है, और इनफैक्ट मैं भी जाकर अपने टाइम फ्रेम से ज्यादा पढ़ा रहा हूं। टू वॉक एंड टू सिंग रिक्वायर होगा, नीलेश कुमार, रिक्वायर। टू वॉक एंड सिंग रिक्वायर, दो इन्फिनेटिव हो गया ना, टू वॉक एंड टू सिंग, दो इन्फिनेटिव है तो प्लूरल वर्ब आएगी। खतरनाक ब्रेक कैसी होगी, एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि आज आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। बस एग्जाम से पहले इतना चीज ध्यान रखना कि 2 साल के प्रीवियस ईयर एटलीस्ट आपके सॉल्व होने चाहिए। आउटसाइड द प्रमाइसेस ऑफ द कॉलेज एक्टिविटीज हैज बीन सीन। कृष्ण कुमार, आउटसाइड द प्रमाइसेस ऑफ द कॉलेज एक्टिविटीज हैज बीन सीन। इस तरह बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, थैंक्स। इतने सारे रूल है, कैसे याद करें? याद नहीं करना है, केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। जहां 2 साल के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ऐप पर भेजा है प्रोनाउन के क्वेश्चंस, नाउन के क्वेश्चंस, सीडीएस के लिए दैट इज फाइन, यस। लेकिन सीडीएस के लिए मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीडीएस में। शिवम तिवारी वर्ड मीनिंग, शिवम तिवारी भाई तू मुखर्जी नगर आ, तू मेरी क्लास में बैठ, कसम से तेरे को फ्री एडमिशन दिलाऊंगा, तू आके मेरी क्लास में बैठ।
सर CHSL के प्रीवियस ईयर करना है ना, चॉइस इज योर्स, कर सकते हैं। अगर CHSL का करना है तो केवल क्लोज टेस्ट कर लीजिए। CGL या CPO दोनों, CGL और CPO दोनों। The boys each have advised him to give up smoking. That is fine बबलू, एकदम सही है। अगर each बाद में आता है, the boys पहले आता है, तो मेन सब्जेक्ट the boys हो जाएगा, उसके हिसाब से have आएगा, बिल्कुल सही है। Along the borders of India have been seen this operation, has been होगा। Along the borders of India एक adverb of place है, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, मेन सब्जेक्ट आपका this operation है, उसके हिसाब से has seen होगा। शुभम सिंह, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन में इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा या कम, परेशान मत होइए। एसएससी के सारे पेपर एटलीस्ट सीजीएल और सीपीओ तो कर ही लो। सीजीएल और सीपीओ के बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, एग्जाम से पहले आप बड़े आराम से कर सकते हो। शुभम सिंह, ऑफलाइन में कुछ ज्यादा पढ़ाते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। आईबीपीएस और पीओ क्लरिकल में भी यही, बिल्कुल यही सिलेबस हो गए हिमांशु। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आईबीपीएस का तैयारी कर रहे हो या पीओ क्लरिकल, तो एक चीज याद रखना, केवल और केवल रीडिंग वाला पार्ट स्ट्रांग रखो, क्लोज टेस्ट और ग्रामर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सीपीओ का अभी कुछ गारंटी नहीं है, थोड़ी देर में मैं बता सकता हूं बबलू सिंह। डॉग कैचर, एक और वर्ड आया है, देखिए, डॉग कैचर। ये वर्ड किसी ने पूछा, डॉग कैचर। एक वर्ड किसी ने पूछा था, मिल्क सॉप, और एक वर्ड किसी ने पूछा था, वैप। ये लिखिए तीनों। चलिए एक, ये तीनों वर्ड लिखिए, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवॉर्डेड, वॉज रिवॉर्डेड बबलू। साइनाडाई मीन्स होता है इनडेफिनेटली, ये भी वर्ड लिखो, ये भी पूछता है साइनाडाई। कृष्ण कुमार, साइनाडाई, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। साइनाडाई इज अ फॉरेन वर्ड जिसका मतलब होता है इनडेफिनेटली, अनंत काल। चलिए एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद। लैम्बास्टेड मीन्स होता है जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, लैम्बास्ट करना।
हाँ हाँ। नेहा दुबे। अच्छा, क्लोज टेस्ट में चलो, आई टेल यू द ट्रिक। क्लोज टेस्ट में हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस नंबर वन है उसका आंसर मिलेगा आपको सेंटेंस नंबर टू में, सेंटेंस नंबर टू का आंसर मिलेगा सेंटेंस नंबर थ्री में। देर इज ऑल कनेक्टिविटी क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में पूरी कनेक्टिविटी रहती है। आई एम रियली सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कोट पहनना भूल गया, पहन के आता हूं। थैंक यू रश्मि शर्मा ने याद दिलाया। क्या हो गया? क्या? क्या रवि, एंगेजमेंट हो गई क्या तेरी? एंगेजमेंट? अरे तो बच्चे हैं, देयर किड्स। मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि रवि सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी एंगेजमेंट हुई है बच्चों। तो एम्बेडेड विथ, एम्बेडेड विथ होता है कोई चीज अगर इफ समथिंग इज सेट इन कॉन्क्रीट, एम्बेडेड विथ होता है। अच्छा हाँ, करण कुमार का एक क्वेश्चन था, एवरीवन लिसन, everyone, it says the location of the apartments and the rooms attracts to the buyers नहीं होगा, attracts the buyers होगा। करण कुमार, attracts के बाद जो आपने टू लगा रखा है वो गलत है। अब सही हो गया होगा।
बच्चों, हाँ बच्चों, ये रहा पोर्शन वर्ड्स के बारे में। अब हम लोग एक खतरनाक चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो पोर्शन वर्ड से कोई भी सेंटेंस आएगा, आप बड़े आराम से, सब्जेक्ट बड़ा होने लगे आप पहचान लोगे। नाउ अब हम लोग पोर्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं। विदाउट एंड, वेरी गुड। अब देखो, पोर्शन वर्ड्स। पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर I'll give you the concept. मच और मेनी। अच्छा ठीक है। ट्रुआंट्स। नाचो, दिख रहा। अच्छा, एक वर्ड आया ट्रुआंट। मिल्क शॉप, शशिकांत ने बता दिया है ट्रुआंट। इंदु, पहले में आर, दूसरे में एस, तीसरे में आर और चौथे में आर। इंदु जी का बिल्कुल सही जवाब 4:01 पे। मीनिंग ऑफ डॉन्टिंग। अच्छा, डॉन्टिंग बताओ क्या होता है? डॉन्टिंग टास्क होता है, एनीथिंग विच इज वेरी टफ। इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, डॉन्टिंग टास्क, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। देखो, अब यहां पे जितने वर्ड्स लिखे हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेट, वेरी गुड। अब यहां जितने वर्ड्स लिखे हैं, अब ध्यान से देखना, अगर सब्जेक्ट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। पहला देखो, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ट्रुआंट होता है, बिल्कुल सही। बिना परमिशन के अगर आप छुट्टी ले लेते हैं, यू आर अ ट्रुआंट। बच्चे एब्सकॉन्ड करते हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं, बंक कर लेते हैं, दैट इज अ ट्रुआंट। और डॉन्टिंग होता है एनीथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग, अ डॉन्टिंग टास्क। अच्छा, अब यहां पे अगर मुझे मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, ये सब पोर्शन रिलेटेड वर्ड्स हैं जो बात करते हैं पोर्शंस की। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मान लीजिए कुछ मिनिस्टर्स बैठे हैं, कुछ कंपनीज हैं यहां पे। मैंने बोला सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्शंस। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई एक, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, पोर्शंस। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां भी मैं पोर्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, या 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी शेयर्स की बात करते हैं या पोर्शंस की बात करते हैं, वहां पे हम मेन सब्जेक्ट को देखो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
एक हिंट के तौर पे सबसे पहले देखो, पहला वाला बिल्कुल इजी। अगर मैंने किसी को कहा कि मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, क्या आपको ट्रू नंबर का पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं? मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मुझे मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, जहां ट्रू नंबर क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5, दीज आर ट्रू नंबर्स। ये क्या होते हैं? ट्रू नंबर्स। 1/3 ट्रू नंबर नहीं है, 10% ट्रू नंबर नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर ट्रू नंबर्स। जहां भी ट्रू नंबर्स का आपको पता लग गया वहां पे समझ जाना ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होगा। जहां ट्रू नंबर्स का पता नहीं लगा, ऑफ के बाद वाला। अगर मैंने किसी को कहा कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स लेट हैं, मुझे ट्रू नंबर्स का नहीं पता है, तो यहां पे ऑफ के बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट होगा। व्हाट फॉलोज ऑफ क्वालिफाइज एज द मेन सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स यहां क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट। अब मेनी का कोई रोल नहीं है, द स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आएगा? आर। लेकिन जहां भी ट्रू नंबर्स का पता चल जाता है, ऑफ के पहले वाला ही आपका मेन सब्जेक्ट। नंबर 2 में देखो क्या लिखा है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ स्टूडेंट्स में से एक। अब मुझे ट्रू नंबर का पता चल गया, यहां ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट है, 1 के हिसाब से क्या आएगा? इज। नंबर 3, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या आपको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं? अगर मैं बोलता 10 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट्स में से 10, लेकिन यहां पे लिखा है 10%। 10% से मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। जब ट्रू नंबर का पता नहीं चलता है, तो ऑफ के बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और इसके हिसाब से क्या आएगा? आर। नंबर 4 देखो, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां थर्ड्स बिल्कुल सही है। देखो, यहां 2 है इसलिए थर्ड्स आया। अगर 1 होता तो केवल थर्ड होता। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है? 2 के कारण थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां भी मुझे नहीं पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहां भी मेन सब्जेक्ट ऑफ के बाद वाला होगा, तो क्या आएगा? आर। 2/3 3/4 गलत होगा मतलब नहीं। देखो, 2/3 वाला कॉन्सेप्ट एक बार बहुत ध्यान से देखना। अगर जैसे इसको लेकर कंफ्यूजन होती है, एक बार फिर से देखो। अगर मैंने लिखा 1/3, मान लो कंपनीज है खूब सारी, मैंने कहा 1/3 ऑफ द कंपनीज। ध्यान देना, कंपनीज में से 1/3, मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं है, यहां मेन सब्जेक्ट कौन होगा? कंपनीज। अगर मैंने लिखा 2, अब थर्ड नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? थर्ड्स ऑफ द कंपनीज। ध्यान देना, अगर प्रेपोजिशन आ गया, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये भी नाउन हो गया। 2/3 नहीं लिखोगे, 2/3 ऑफ द कंपनीज। अगर आप 2/3 लिखना चाहते हो तो देखो कैसे लिखोगे? 2/3 कंपनीज। ध्यान से देखना, 2/3 कंपनीज। अब देखो, अब यहां मैंने ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया। जब ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया तो ये नाउन हो गया, ये सारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो सिंगुलर होगा, तो लिखोगे 2/3 कंपनीज, लेकिन 2/3 ऑफ द कंपनीज। दैट इज द डिफरेंस। रितु, ये देखिए, नंबर 3 पे आपने लिखा है 10% ऑफ द स्टूडेंट्स। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स में मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं चलेगा। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स में मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं चलेगा, इसलिए यहां पे जो मेन सब्जेक्ट होगा ऑफ के बाद वाला होगा। मेनी आर स्टूडेंट्स होता तो है सर जी, फिर शिवम तिवारी पगलाए हुए, फिर शिवम तिवारी 2 मिनट रुक जा मेरे भाई, मेनी आर स्टूडेंट्स नहीं होता है, मेनी अ स्टूडेंट होता है। 2 मिनट रुक जा, शांति रख, शांति। Many unemployment schemes are initiated this year. कृष्ण कुमार, the statement is wrong. Many an employment scheme और उसके बाद is आएगा। many के बाद जो भी नाउन आता है, अगर नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होगा, उस पे आऊंगा अभी। many a companies, many a company, many companies, क्या डिफरेंस होता है? I'll come to that, do not worry.
जहां भी ट्रू नंबर का पता चल गया ऑफ के बाद वाला, जहां ट्रू नंबर का पता नहीं चला, ट्रू नंबर का पता चला तो ऑफ के पहले, नहीं पता चलेगा तो ऑफ के बाद। मेनी अ स्टूडेंट, यस, वो अभी बताऊंगा। ये देखो, पहला लिखो ट्रू नंबर्स नॉट नोन। आपने बोला जहां ट्रू नंबर का पता नहीं होगा ऑफ के बाद वाला मेन सब्जेक्ट। कौन कौन से फ्रेजेस हैं जहां मुझे द पुअर इज अ नाउन और एन एडजेक्टिव? द पुअर इज अ नाउन इन दो। फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, वही तो अभी देखो लिख रहा हूं, सारा क्लियर हो जाएगा। ट्रू नंबर्स नॉट नोन, देखो, सम, मेनी, मच, फ्यू, 10%, 1/4, 3/4, 3/4, the rest, the remaining, the remainder, half, enough, प्लस ऑफ आ जाए। ऑफ के बाद क्या होगा? अगर वहां पे कोई सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है या कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अभी ये सब आएगा। मेनी, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी अ कंपनी, इधर नीदर, ये सब इजी वाला है, वो एक बार में समझ जाओगे। अ ग्रेट मेनी ऑफ देम वर, साइकत, अ ग्रेट मेनी ऑफ देम वर डिसऑनेस्ट। आकाश कात्या ने एक स्टेटमेंट लिखा, इट इज मेनी अ स्टूडेंट, इट्स मेनी अ स्टूडेंट। बिल्कुल, प्लेंटी ऑफ, यस यू कैन राइट प्लेंटी ऑफ, बिल्कुल सही, यस प्लेंटी ऑफ। अब जितने फ्रेजेस लिखे हैं मैंने, अब देखो बस ध्यान से सुने जाना, जो ऑफ के बाद होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैंने कह दिया मच ऑफ द वाटर, बहुत ध्यान से सुनो, मच ऑफ द वाटर, अगर मैंने बोल दिया मच ऑफ द वाटर, तो मच ऑफ के बाद मैंने वाटर बोला, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब सप्लाइड सिंगुलर होगी। अगर कोई प्लूरल नाउन आ गया, जैसे मैंने कहा मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये मेन सब्जेक्ट है ऑफ के बाद वाला, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मैंने कहा सम ऑफ दी, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, देखो 1/4, 1/4 of the book, 1/4 of the house, 1/4 of the company, 1/4 of the country, सब सिंगुलर है, सब सिंगुलर नाउन है, तो यही मेन सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। द रिमाइंडर ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, द रिमाइंडर ऑफ द कंपनीज, द रेस्ट ऑफ द कंपनीज, इनमें से हाफ ऑफ द कंपनीज, इनमें से किसी के साथ भी आपको ट्रू नंबर का पता नहीं चलेगा, जितने वर्ड्स लिखे हैं। और देखो आप लोग पूछ रहे थे, किसी ने पूछा कि सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा ये पोर्शन वर्ड है कि नॉन पोर्शन? ये सारे पोर्शन वर्ड्स हैं जो शेयर्स की बात करते हैं। इसके पहले तो मैंने बताया था द कंडीशन ऑफ, द क्वालिटी ऑफ, द इंट्रोडक्शन ऑफ, वो सब नॉन पोर्शन वर्ड्स थे। उस केस में तो आपने सिंपली प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करना है, जो प्रेपोजिशन के पहले है वही आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट। यस और नो? हाँ, लेकिन ये सब पोर्शन वाले वर्ड्स हैं। जहां पोर्शन वाले वर्ड्स आ जाएं उसमें आप ये चेक करोगे कि अगर ट्रू नंबर का पता है तो ऑफ के बाद, सॉरी ट्रू नंबर का पता नहीं है तो ऑफ के बाद, अगर पता चल गया तो ऑफ के पहले वाला।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो तीन एग्जांपल्स देता हूं और देखो क्लियर हो जाएगा इसी पे बेस्ड। चलो पूरा दिमाग लगा दो। द रेस्ट ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बालेश। अगर मैंने कहा द रेस्ट ऑफ द वाटर, द रेस्ट ऑफ द मनी, डिपेंड करेगा, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। पहले वाले में बताओ मेन 1/4 ऑफ द हाउस, क्या इसमें कोई भी ट्रू नंबर है? 1/4 ट्रू नंबर नहीं होता है। 1/4 ऑफ द हाउस, मुझे वन वन एक ट्रू नंबर है। 1/4 ऑफ द हाउस, इसमें से कोई भी ट्रू नंबर नहीं है, इसलिए मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? 1/4 ऑफ द हाउस में व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट? देखिए वन वन नहीं लिखा, 1/4 लिखा है। मुझे ट्रू नंबर का नहीं पता है, तो ऑफ के बाद वाला मेन सब्जेक्ट हुआ द हाउस, उसके हिसाब से क्या आएगा? इन। एक बस बेसिक लाइन याद रखना, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें किसी में भी ट्रू नंबर का पता नहीं है। मेनी ऑफ द हाउस नहीं, मेनी ऑफ द हाउसेज होगा कृष्ण कुमार। मेनी ऑफ द हाउसेज आर सेट अब्लेज, मेनी ऑफ द हाउसेज। अब देखो यहां मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं है, एक ही घर है, उसका 1/4, यही मेरा मेन सब्जेक्ट हो गया, तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? 1/4 ऑफ द हाउस, नाउ दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, यहां पे क्या आएगा? इज। नंबर 2, 1/4 ऑफ द हाउसेज, और खूब सारे घर हैं, उनका 1/4। क्या मुझे ट्रू नंबर का पता चला? 1/4 ऑफ द हाउसेज में कितने घर भी हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1/4, मान लीजिए 100 घर हैं तो 25, 200 हैं तो 50, कितने भी हो सकते हैं। ट्रू नंबर का नहीं पता है, तो द हाउसेज आपका मेन सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? आर। नंबर 3, 3/4 ऑफ द हाउस, क्या इनमें से कोई भी ट्रू नंबर है? बिल्कुल नहीं, 3/4 है, ऑफ है, द हाउस है। ट्रू नंबर का नहीं पता, तो यही मेन सब्जेक्ट हो गया ऑफ के बाद वाला, तो यहां पे इज आएगा। 3/4 ऑफ द पिलर है कि पिलर्स, देखो एक ही पिलर का 3/4, इसमें भी मुझे ट्रू नंबर का पता नहीं चला, इसलिए ऑफ के बाद द पिलर मेन सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज। लेकिन 1/3 ऑफ द पिलर्स बोल दिया, इसमें भी ट्रू नंबर का नहीं पता है, मेन सब्जेक्ट ऑफ के बाद वाला, द पिलर्स, तो क्या आएगा? आर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो नहीं आएगा, मेजॉरिटी होगा, बिल्कुल मेजॉरिटी भी होगा इसमें, यस मेजॉरिटी भी होगा, साइकत मेजॉरिटी भी होगा। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर, मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स आर, बिल्कुल।
अ मेजॉरिटी और द मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में क्या आएगा? फर्स्ट वन, द रेस्ट ऑफ द वाटर। देखो, द रेस्ट ऑफ द वाटर ट्रू नंबर का पता नहीं है, तो ऑफ के बाद द वाटर है, द वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा? इज। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव। और नंबर थ्री देखो, टू थर्ड्स ऑफ द मनी, मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ट्रू नंबर का पता नहीं है, इसलिए क्या आएगा? वॉज। और नंबर फोर हो जाएगा टू थर्ड्स ऑफ द रुपीज, इसमें भी ट्रू नंबर का नहीं पता है, तो रुपीज मेन सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? वर, क्योंकि रुपीज क्या है? प्लूरल है। एनी डाउट हियर? द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ना ना ना, बालिश राणा, द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलोगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट विल नॉट मेक एनी सेंस। प्लेंटी ऑफ भी होगा, बिल्कुल। प्लेंटी ऑफ मनी वॉज, बट प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव, प्लेंटी ऑफ भी होगा इसी में, बिल्कुल। रुपीज सिंगुलर ना, रुपीज है तो इसको प्लेरल मानो। अगर यहां रुपी होता तब वॉज होता, रुपीज है, दिस इज प्लेरल, ये काउंटेबल नाउन होता है, प्लेरल है तो वर आएगा। मनी अनकाउंटेबल है तो वॉज आएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये तो हो गया जहां पे एक लिखिए, जहां हमें ट्रू नंबर्स का पता है। जो मिसलेनियस है वो एक ही बार में पढ़ लेंगे। जहां हमें ट्रू नंबर्स का पता है, ट्रू नंबर्स नोन है, ट्रू नंबर्स आर नोन। जहां पता है, यू नो द ट्रू नंबर्स। वंस यू नो द ट्रू नंबर्स, यहां ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट, के पहले वाला मेन सब्जेक्ट ऑफ। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ धोनीज कैप्टेंसी इज द गेम चेंजर। इज वकार, वकार आपने अ मेजोरिटी और द मेजोरिटी बोला था। आई कंफर्म दैट यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम। इतने सारे रूल लर्न करने पड़ते थे इस कॉन्सेप्ट के लिए। परेशान मत हो, अभी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, समय कम होने की वजह से मैं बता नहीं पाता हूं। अब देखो, जहां ट्रू नंबर्स का पता है, ऑफ के पहले वाला, अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखिए। वन ऑफ द मिनिस्टर्स इज आर कमिंग। अब देखो यहां पे मुझे ट्रू नंबर्स का पता है, क्या? मिनिस्टर्स में से एक मुझे ट्रू नंबर का पता चल गया। ना वन इज अ ट्रू नंबर, तो ऑफ के पहले वाला यही आपका मेन सब्जेक्ट है। अब इसके हिसाब से क्या आएगा? इज। सर ऐसा मत किया करो सर, बता दिया करो प्लीज। अरे बता देता हूं, टेंशन मत लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट बाद, सर पहले आप बोलते थे टाइम बहुत है और अब बता नहीं रहे हो सारा। अच्छा, मैंने कब बोला था टाइम बहुत है? आप ही लोग चिल्लाते रहते थे, नहीं सर कोर्स फिनिश करो, मुझे गांव जाना है, मुझे अपने नाना के यहाँ जाना है। आप ही लोग बोलते थे।
जैसे शिवम तिवारी बार बार बोलते रहते थे कि मुझे मुझे ससुराल जाना है, सॉरी मुझे अपने मायके या जहां भी, वो बोलते रहते थे कि सर अब जाने का टाइम हो गया है, मैं जा नहीं पाता हूं। वही बोलते थे कि सर कोर्स जल्दी फिनिश कराओ ताकि मैं जल्दी घर निकलूं। मैंने बोला ठीक है भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कोर्स। फिर शिवम तिवारी फिर आ गया लाइव भाई। इस बंदे का नाम लो, बंदा लाइव। अच्छा, अब हल्का सा ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिलेटिव प्रोनाउन से देता हूं, जरा सॉल्व करो। सर फ्यू एंड फ्यूज का क्या डिफरेंस है? फ्यूज, फ्यू एंड फ्यूज का क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? मिस्टर रे, यू हैव टू राइट इट वंस अगेन। ये लोग बोल रहे हैं कि आजकल मैं बहुत, वकार जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत मजाक कर रहा हूं। सर कहीं कहीं नहीं जाना, बस सीजीएल ऑफिस जाना है। आप सारे कॉन्सेप्ट सिखाओ प्लीज। हाँ। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है? अभी पता चल जाएगा, लिखो जरा। बालेश राणा बोल रहे हैं सर आप ग्रेट इंग्लिश टीचर के साथ साथ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। ना, अरे नो एरर। वकार जीसन कह रहे हैं नो एरर। नो एरर कैसे नहीं है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। इंदू जी काफी होशियार लगती हैं, काफी एक होनहार विद्यार्थी भी लग रही हैं। बिल्कुल सही जवाब। कान्हू, पहले वाले का बताओ, पहले वाले का इजी है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, मुझे ट्रू नंबर का पता चल गया। ऑफ के पहले वाला, तो पहले वाले में तो हैज आएगा, फाइन। नंबर 2 में कृष्ण कुमार कह रहे हैं हैज। रिश्वांकी हैव, हु हैव अराइव्ड। नेहा दुबे, नेहा गलत है। रोहित भारद्वाज हैज बोल रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, चलिए पहला वाला तो सबका सही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अराइव्ड। नंबर 2 पे आ जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन जरा आइडेंटिफाई करो क्या है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज हैव अराइव्ड इज माय फ्रेंड। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे, ये देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हु आ गया, हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में। ये किसके लिए यूज हुआ है? वन के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। एंटीसीडेंट कौन हुआ? द स्टूडेंट्स, ये एंटीसीडेंट हो गया। तो इसके लिए वर्ब जो सप्लाई करते हैं किसके हिसाब से? एंटीसीडेंट, वन के हिसाब से नहीं। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आएगा? हैव। ये जो इज आया है, देखो किसके हिसाब से ये इज आया है? वन के हिसाब से। वन ऑफ इज द सब्जेक्ट, वेरी गुड। लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट तो स्टूडेंट्स हुआ। जब स्टूडेंट्स एंटीसीडेंट हुआ तो वर्ब इसके हिसाब से सप्लाई होगी, तो हैव आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव अराइव्ड इज माई फ्रेंड, ये इज किसके हिसाब से? वन के हिसाब से। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, कोई एरर नहीं है इंदू, दैट इज फाइन। राइट। नंबर 3, ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज अराइव्ड। बताओ क्या गलती है? एवरी वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स
is going to the court. Fine, Krishan Kumar, no mistake. Every one of the family members, नहीं, members of the family होना चाहिए, is going to the court. Number 3, देखो, he is one of the ministers, ठीक है. who हो गया relative pronoun, इसका antecedent कौन हुआ? Ministers. अगर ये antecedent है तो इसके हिसाब से यहां has नहीं, क्या आना चाहिए? have. द पुअर एक नाउन होता है. द पुअर मतलब ऑल पुअर पीपल. पोर्शन और नॉन पोर्शन वर्ड्स आज आपने सीखा. अब कुछ मिसलेनियस है, जैसे ईदर, नीदर, ये सब. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज ओनली वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज अराइव्ड. बिल्कुल सही है. अगर आपने ओनली वन बोल दिया कृष्ण कुमार, ही इज ओनली वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज अराइव्ड, बिल्कुल सही है. ओनली वन आता है तो वही आपका एंटीसीडेंट बन जाता है. कल के लिए आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो. टुमारो, कल ईद है मेरे ख्याल से, कल ईद, टुमारो इज ईद. ऑल राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कॉल इट अ डे. एंजॉय योरसेल्व्स. आप लोग खुश रहिए, एंजॉय करिए और आराम से पढ़िए. बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू करण, थैंक यू मानशु. इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ईदर, नीदर, मेनी, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, और भी जो चीजें ट्रिक है, I'll टेल यू. थैंक यू वकार, जिशन, थैंक यू सुधीर, नेहा दुबे, टॉप रैंकर्स, सेम टू यू. Top rankers. There is an alliance between the 4 countries. मोहित, अलायंस के लिए मैंने क्या बोला था? There is an alliance between. जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है तो 2 से ज्यादा लोगों के लिए भी between का इस्तेमाल करते हैं. विश्वनी पांडे, नोट्स बिल्कुल बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं आज ही बोल के जाऊंगा. थैंक्स बालेश. कान्हू, अरे विश्वनी, फिर परेशान मत होइए. आप लग रहा है शिवम तिवारी के मुझे दोस्त लग रहे हैं. शिवम तिवारी आपके अच्छे खासे दोस्त लग रहे हैं. थैंक यू रिश्वांकी. All right, guys. God bless you. Enjoy yourselves and have a nice day ahead. All right. Thank you, Krishan Kumar. God bless you. Enjoy yourselves, guys, and thank you so much for admin. Please, bio के English notes provide करो. इंदु जी को बायो के इंग्लिश नोट्स चाहिए. थैंक यू शशिकांत. हाँ, इवनिंग में मेरे ख्याल से रीजनिंग की क्लास है आप लोगों की. रवि, आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, टॉप रैंकर्स पे रवि सर, हाल ही में उनकी एंगेजमेंट हुई है. आज यहाँ पे पूरे मुखर्जी नगर में पिज्जा बांटे गए हैं. कुछ नहीं तो 1000 लोगों के बीच में पिज्जा बटा है. तो जो रवि सर आते हैं टॉप रैंकर्स पे, आज पूरे मुखर्जी नगर में कुछ नहीं तो 1000 लोगों को इन्होंने दावत दी है. तो अभी इनकी एंगेजमेंट हुई. इज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. सब लोग इनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. सब लोग वहीं पे हैं. उत्मा मैम, हिमांशु सर हैं, फिर काफी लोग हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं. इकोनॉमिक्स का क्लास ओवर हो गया. चलिए, थैंक यू सो मच. एंजॉय योरसेल्व्स एंड गॉड ब्लेस यू.